Hello student, good evening, welcome back. So our question is the probabilities of solving a problem by three students A, B, C are 3 by 7, 5 by 9 and 1 by 5 respectively. The probability that problem will be solved. हाँ, यहाँ जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। अब सॉल्व ए करे, देखो सॉल्व कब कब कर सकते हैं, ए सॉल्व कर दे, बी नहीं करे, सी नहीं करे, तभी क्या हो गया, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। ये तीनों कर रहे हैं अगर, ठीक है, एक भी अगर सॉल्व करता है तो भी प्रॉब्लम सॉल्व कहलाएगा, ठीक है। या फिर ए और दो लोग भी कर देता है तब भी क्या कहलाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व कहलाएगा। और अगर तीनों का तीनों कर देता है तब भी क्या कहलाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं एक एग्जाम में हम लोग बैठते हैं, तीन लोग बैठे हैं, ठीक है, और एक ही पेपर दे रहे हैं। अब इसमें क्या है कि तीनों में से हम लोग एक भी सॉल्व कर दिए तब क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। या दो लोग भी सॉल्व कर देते तो भी क्या कहलाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है किसी न किसी से। और तीनों लोग कर देगा तो भी क्या कहलाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो ये तीन केस निकालना काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये एक का प्रोबेबिलिटी, दो का, फिर तीन का। तो सिंपल क्यों ना ऐसा करें कि वन से माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी नॉट सॉल्व्ड बाय एनीवन, नॉट सॉल्व्ड मतलब ए से भी सॉल्व नहीं हुआ, बी से भी सॉल्व नहीं हुआ, सी से भी सॉल्व नहीं हुआ। तो ए बी सी तीनों से सॉल्व नहीं हुआ, मतलब किसी ना किसी से तो मतलब तीनों से सॉल्व नहीं हुआ। अब केस कौन सा बच जाएगा, या तो एक सॉल्व कर दिया हो, या तो दो सॉल्व कर दिया हो, या तीनों सॉल्व कर दिया हो। तो ये केस हम लोग का बच रहा है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम क्या करते हैं, सिंपल सा प्रोबेबिलिटी नहीं सॉल्व होगा उसका क्या चांस होगा। तो देखो यहाँ जैसे दिया गया हम लोग का प्रोबेबिलिटी ए सॉल्व करेगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने के बराबर है ये, तो ये दिया 3/7 के इक्वल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ए से सॉल्व हो जाएगा, ये दिया है कितने के बराबर, 3/7। प्रोबेबिलिटी बी सॉल्व कर देगा तो इसका क्या है, प्रोबेबिलिटी 5/9। और प्रोबेबिलिटी कि सी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसका प्रोबेबिलिटी है 1/5, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी कि ए से सॉल्व नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, ए से सॉल्व नहीं होगा तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 4/7, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी बी से सॉल्व नहीं होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का, क्या कर रहे हैं हम, वन से माइनस कर रहे हैं ना, वन से 3/7 माइनस किए तो आया 4/7। वैसे ही वन से माइनस कर रहे 5/9 तो क्या आ जाएगा 4/9, ठीक है। सी से सॉल्व नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वन से माइनस करेंगे 1/5 तो क्या हो जाएगा 4/5। अब यहाँ सब अक्सर सबका क्या डाउट होता है कि इसमें क्यों ना पी ए पी बी पी सी को मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्ट निकल जाए प्रॉब्लम। लेकिन हम क्या बोलें, वो कौन सा केस हो गया, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी से, उससे ये निकलेगा कि तीनों सॉल्व कर ले रहा प्रॉब्लम। लेकिन सिर्फ तीनों सॉल्व करेगा तभी थोड़ी बोलेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। एक भी सॉल्व कर दे तो भी बोलेंगे, दो भी सॉल्व कर दे तो भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक सॉल्व कर दे, दो सॉल्व कर दे, तीन सॉल्व कर दे, इतना निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या करना होगा हम लोग को, ऐसा करना होगा कि प्रोबेबिलिटी तीनों में से तीनों कोई सॉल्व नहीं करे उसको वन से माइनस कर देते हैं, तब क्या निकलेगा कि प्रोबेबिलिटी किसी ना किसी से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। ये निकालने के लिए हम लोग को सिंपल सा क्या करना है कि वन से माइनस करेंगे प्रॉब्लम नॉट सॉल्व बाय एनीवन। नॉट सॉल्व बाय एनीवन कैसे निकलेगा, तो ए से सॉल्व नहीं होगा, ए नॉट, ठीक है। फिर पी बी से नहीं सॉल्व होगा, फिर पी सी से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब इसको बस पुट कर देना है, वन माइनस ए से सॉल्व नहीं होगा, क्या है ये 4/7, और बी से सॉल्व नहीं है, ये क्या है 4/9, और सी से भी सॉल्व नहीं होगा, ये 4/5, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आंसर कोई बताए तो अक्सर ये बताएगा सब वन माइनस पी ए नॉट पी बी नॉट पी सी नॉट। लेकिन किसी को पता ही नहीं रहता है कि क्यों किया जा रहा है ए नॉट बी नॉट सी नॉट। तो जैसे हम समझाएं, ए बी सी को इसलिए नहीं मल्टीप्लाई करते हैं पी ए पी बी पी सी को, क्योंकि उसका मतलब हो जाएगा कि तीनों से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन तीनों से सॉल्व हो जाएगा तभी नहीं कहलाएगा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एक भी सॉल्व कर दे तो भी कहलाएगा, ठीक है। तो उतना लंबा निकालने की जगह हम लोग डायरेक्ट वन से ये माइनस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए सब अक्सर सब जगह सॉल्यूशन ये वाला लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहीं तक जानना है, लेकिन इसमें क्यों हुआ ये जानना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो याद करने जैसा हो जाएगा ना, ठीक है। तो 1 माइनस 4 4 जा 16, 4 जा 64, फिर ये आ गया 7 5 जा 35, और 35 इंटू 9 हो जाएगा हम लोग का 315, ठीक है। तो नीचे आ गया 315। अब फिर यहाँ कैरी ले लेते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ आ गया 315 माइनस 64, तो ये आ जा रहा हम लोग का कितना, ये आ जाएगा 251, ऊपर आ जाएगा 251 और नीचे आ जाएगा 315। तो 251 अपॉन
315 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते कौन सा ऑप्शन है। 251/315 कोई ऑप्शन है क्या? 251/315, तो ये ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन 251/315। तो ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आई थिंक डाउट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ तक मेन सॉल्यूशन यहाँ से है, इस स्टेप से। ठीक है, लेकिन क्यों ऐसा करते हैं, PA0 PB0 PC0 को क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? ठीक है, सबको डाउट होता है कि PA PB PC क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई सीधा सीधा, तो इसलिए नहीं करते क्योंकि उसका मतलब क्या हो जाता है, अगर हम सिर्फ ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, सबको लगता है कि क्यों ना हम PA को ही मल्टीप्लाई कर दें PB से और PC से, क्योंकि PA भी क्या है कि A से सॉल्व हो जाएगा, PB भी क्या है B से सॉल्व हो जाएगा, PC भी क्या है C से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये तो कौन सा केस हो गया, ये केस वो हो गया जिसमें तीनों से सॉल्व हो जा रहा है। लेकिन सिर्फ ज़रूरी थोड़ी है कि तीनों सॉल्व करेगा तभी सॉल्यूशन सॉल्व कहलाएगा, कोई एक या दो भी कर दे तो भी करेगा। तो एक का निकालना, फिर दो का निकालना, फिर तीन का निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इतना लंबा करने की जगह सीधा 1 से हम लोग माइनस करके निकालते हैं। ठीक है, तो ये सेशन अच्छा लगा हो तो रेट जरूर करना। ओके, ओके बाय।